हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार जी। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, यह क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानने वाले हैं। ठीक, आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका एक एक टॉपिक को हम पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ क्लियर करते जाएंगे। फिर बच्चों, इस वीडियो को देखने से आपको फायदा क्या है? तो फायदा आपको यह है कि आपको ज्यादा राटा नहीं मारना पड़ेगा, ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। आप बस इस वीडियो को देखते हैं तो आपको माइंड में फिट कर दिया जाएगा, इस बात को मेरा दावा है। यहाँ पे YouTube के चैनल पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे स्मार्ट टीचर हैं जो कि नॉलेजफुल हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खराब पढ़ाते हैं, सब टीचर से पढ़ाते हैं, बट पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसलिए आप एक बार मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगेगा, अगर पसंद आएगा तब जाकर मेरे वीडियो को कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कमेंट में कैसे आपको सवाल समझ आया, कितना अच्छा लगा वीडियो। ठीक, दूसरा बात, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपना टॉपिक की ओर। पहला बात कि जो चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन यानी कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश, तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जैसे कि अभी के डेट में अभी हम यहाँ पे बल्ब आ रहे हैं, तब जाके हम क्लास करा रहे हैं। रात को 10 बज रहा है, उस टाइम शूट कर रहे हैं वीडियो को, ठीक ना। तो यानी कि अभी लाइट है, लाइट उपस्थिति है, तो हम अभी के डेट में आपको पढ़ा रहे हैं। यानी कि लाइट की उपस्थिति में ही मुझे यह अक्षर लिखा है प्रकाश, प्रकाश हम बोल पा रहे हैं। अगर यही अंधेरा हो जाएगा हम प्रकाश को देख नहीं पाएंगे। ऐसा समझ, तो प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक कारक है, ठीक ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को या किसी अक्षर को या किसी व्यक्ति को या कोई वस्तु या पदार्थ को हम साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश के मतलब ये हुआ। ठीक, अब आता है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना, चेंज हो जाना, चेंजिंग को ही बोलते हैं परिवर्तन। यानी कि अभी आप जैसे कि अगर यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश का परिवर्तन और यहाँ पे लिखकर मिटका कर क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे लिखावट में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अगर हमारा शरीर जैसे कि मान लीजिए अगर पतला है और हम कल मोटे होते हैं, यानी हम शरीर में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अगर हम मोटे हैं और कल पतले हो जाते हैं, यानी हम शरीर में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का अर्थ ही होता है बदल जाना, है ना। यानी कि अपने मार्ग से या अपने इस रहन से या अपने शरीर से जिस चीज से बदलता है उसी का परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पढ़ना है क्या हमें? प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि सब चीजें छोड़कर हमें पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो अभी हमने शुरू में बताया कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की सहायता लेना पड़ता है। अगर हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं और इस देख रहे हैं बोर्ड को, यहाँ प्रकाश लिखा है, अगर किसी को पता चल रहा है प्रकाश नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट बल्ब जल रहा है। अगर ये नहीं होता देख पाते? नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से या जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते हैं और आप लोग देखिए, ठीक ना। प्रकाश किसे कहते हैं? टॉपिक हमारा है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, ठीक ना। तो प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ देख सकते हैं। आया मेरे बच्चों समझ? लेकिन प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश।
यानी कि प्रकाश, समझ है ना कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं प्यारे बच्चों? इस सभी का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर जैसे कि एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन कीजिएगा लोग। आप लोग हमेशा पीडीएफ मिलता रहेगा, इसका सबका नोट्स मिलता होगा। अगर आप सभी के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे वहीं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होगा, आप वहां संपर्क करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं प्रकाश की विशेषता के बारे में। प्रकाश के विशेषताएं ना, विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं के थोड़ा बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, अभी हमने पहले बोला कि प्रकाश एक कारक है। प्रकाश, प्रकाश एक क्या है? कारक है। प्रकाश क्या है? कारक है। ठीक, दूसरा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप मतलब ये है कि हमें, जैसे कि आप जानते हैं ना, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो हमारे देह में एनर्जी आता है, ताकत मिलता है ना। तो एक क्या है? एक ऊर्जा का रूप ही है। ठीक ना, तो प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक, जो सूर्य यहां पे अगर है, सूर्य अगर यहां से सूर्य का जब प्रकाश चलता है प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश चलता है तो कैसा गमन करता है? सूर्य के प्रकाश कैसा गमन करता है? हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में। यानी कि तीसरा नाम लिख सकते हैं, प्रकाश हमेशा, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, ठीक ना। प्रकाश हमेशा सीधी, ठीक ना, रेखा में गमन करते हैं, गमन करते हैं। ठीक, दूसरा बात कि प्रकाश, प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, यह ऊर्जा का रूप है, यह इंपॉर्टेंट है, यह कारक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी कि चाल का मतलब होता है उसका गति, ठीक ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अगर यह पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या अगर लाख में बताना है तो आप बता सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब लाख में बताना है तो किलोमीटर बता सकते हैं, और जो आप पावर में बताएगा तो आप मीटर प्रति सेकेंड बताइएगा, ठीक ना। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। इस बात को याद रखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और यह क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बताना है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख बहुत कम बात तक पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन में यही करेगा, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एंड समझ। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। 6वां नंबर है कि प्रकाश को पृथ्वी पर
आने में, पृथ्वी पर आने में 8 मिनट ना मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और एक और बात यहाँ पे लिख दिया जाए, प्रकाश की गति को सबसे पहली बार ओलाउस रोमन ने, प्रकाश की गति को सबसे पहली बार ओलाउस रोमन ने मापा था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग कितना विशेषताएं लिख दिए। अगर आपसे कहा जाए 5 विशेषताएं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर 7 विशेषताएं लिखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। ये आपको किसका तैयारी कराया गया? ऑब्जेक्टिव का कराया गया, ठीक ना? किसका? वो ऑब्जेक्टिव का। यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। दूसरा बात, प्रकाश की विशेषताएं के बारे में थोड़ा जानते हैं। विशेषताएं अगर जानते हैं, अगर आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा बात, उसके बारे में अधिक जानकारी हो जाएगा, अधिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों? तो यानी कि प्रकाश से क्या है? तो कारक है। प्रकाश से क्या है? कारक है। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अभी देखा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश के चार्ज सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश के चार्ज कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ऐसा समझना। उसके बाद प्रकाश एक चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी पर आने में। नेक्स्ट, एक प्रकाश की गति को सबसे पहली बार कौन मापा था? तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में नहीं है बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलाउस रोमन ने मापा था, यह आप लोग को जानकारी हुआ। ठीक है बच्चों, चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक ना। अब आता है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। इस सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत का अर्थ क्या होता है आप लोग को जानना बेहद क्या है जरूरी है। प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको प्राप्ति हो, उसी को हम बोलते हैं हम स्रोत। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दें कि आपको स्रोत क्या है विद्या का, माने कि प्राप्ति करने का, शिक्षा प्राप्ति करने का, तो वह है आपका स्रोत क्लास, यानी कि विद्यालय, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, है ना। ये सभी क्या है आपके लिए एक स्रोत हो गया। यानी शिक्षा का स्रोत क्या है आपका? ऑनलाइन क्लास बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं, विद्यालय बोल सकते हैं, कोचिंग बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, उस तरह हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि आपको पैसा का स्रोत क्या है, तो पैसा जिस काम से कमा रहे हैं, जिस काम को करके आपको पैसा मिल रहा है, उसी काम को बोलेंगे पैसा का स्रोत। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि मेरा पैसा का स्रोत क्या है, मनी का स्रोत क्या है, यानी कि हम पैसा किससे कमाते हैं, तो अगर हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं या ऑनलाइन क्लास कराते हैं और उससे हमें पैसा मिलता है, यानी हम पैसा का स्रोत क्या है? ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, ठीक ना। अगर हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं पे जाकर काम करते हैं किसी घर, तो हमको पैसा जो मिल रहा है उसका स्रोत कहाँ है? तो जहाँ पर काम कर रहे हैं उसको हम स्रोत बोलते हैं। यानी कि प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो जहां से प्रकाश निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का स्रोत किसे
कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अभी बताएं, जिससे निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। यानी कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह नोट में, यह दो प्रकार का होते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक होता है मानव निर्मित, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक, ठीक ना। जैसे कि प्राकृतिक, ठीक ना, एक होता है मानव निर्मित। जैसे कि प्राकृतिक मतलब होता है जो खुद हमने ना बनाया हो, भगवान के द्वारा, प्राकृतिक द्वारा पहले से ही बना हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। जैसे कि सूर्य है, तारे हैं, चांद है, ठीक ना, इन सभी को हमने नहीं बनाया है, ये पहले ही से बना हुआ है। लेकिन जो बिजली है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, मोबाइल है, ये सभी किसने बनाया है? तो साइंस से बनाया गया है या इंसानों ने बनाया है, टेक्नोलॉजी से बनाया है। यानी कि यह मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। यानी कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होते हैं प्राकृतिक, जैसे कि सूर्य, तारे, ठीक ना, चांद, ठीक ना, यह सभी प्राकृतिक स्रोत है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। अब आते हैं मानव निर्मित। दूसरा क्या आता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित में होता क्या है? जैसे कि बल्ब हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती इत्यादि, बहुत सारे ऐसे है ना, इत्यादि। यह सभी क्या है? मानव निर्मित है। ओके प्यारे बच्चों, यानी कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब हुआ जो खुद से पहले से बना हुआ हो, जो इंसानों ने नहीं बनाया हो, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जो इंसान ने बनाया है, जो यहाँ के साइंटिस्ट ने बनाया है, उसे हम मानव निर्मित कहेंगे। यानी कि जो मोमबत्ती है ये इंसान ने बनाया है। जो दियरी होता है, जैसे कि तेल डालकर जलाते हैं, कपड़ा लगाकर मोमबत्ती होता है ना, उसको बोलते हैं दिया या दियरी बोल सकते हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक ना, टॉर्च है, मोबाइल्स है, ठीक ना, ये सभी क्या है? मानव निर्मित है। यानी कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? यह भी हमारा टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, लिखा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को बदला जाता है। जैसे कि अगर हम डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जनरेटर चालू किए हैं, ठीक, उसमें क्या होता है? को रासायनिक क्रिया को, ठीक है जी, क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। यानी कि जब जनरेटर चालू करते हैं उससे विद्युत निकलता है। क्या निकलता है? विद्युत निकलता है। और हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। जैसे कि आपको शादी ब्याह गाँव हुआ होगा तो आप लोग देखे होंगे, जनरेटर होता है या डीजी होता है, आप उसको चालू करते हैं, उसमें करंट होता है। क्या होता है? करंट होता है। जैसे झटका लग जाता है, लाइन लगता है, जैसे कि मोबाइल चार्ज करते हैं, बहुत सारे कुल जैसे कि टेक्नोलॉजी सामान है जो आप लोग चार्ज करते हैं, ठीक ना। उसी से क्या होता है कि बल्ब भी बढ़ता है, वेपर बढ़ता है ना, जिससे हम क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। यानी कि किसी न किसी स्रोत को अन्य स्रोतों में बदल कर प्रकाश का उत्पत्ति होता है। यानी कि अगर हम दियरी में तेल डालते हैं, अगर हम
कड़वा तेल डालते हैं या तिलिक तेल डालते हैं और डालकर हम प्रकाश की उत्पत्ति कर रहे हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए। और जनरेटर चालू कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदल दिए, तो प्रकाश में ऊर्जा में बदल दिए। इस प्रकार से अलग ऊर्जा को अलग ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह हमारा समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, जो मतलब कि प्रकाश देने वाला, है ना। वस्तु अगर देखा जाए पदार्थ, तो पदार्थ 3 तरीका के होते हैं। बहुत सारा केमिस्ट्री की भाषा से देखा जाए तो अलग हो जाएगा और फिजिक्स में देखा जाए तो अलग हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले कौन सा पदार्थ, वो पदार्थ जो प्रकाश देते हैं और नहीं देते हैं, उसे पदार्थ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अभी हम लोग अब शूट जो वीडियो कर रहे हैं लगभग हमारा अभी 10:30 हो रहा है, ठीक ना। 10:30 हो रहा है, रात को हम शूट कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा यहाँ पे क्या है कि लाइट का भी दिक्कत है अभी। जैसे कि हमें इस बात की भी डर है कहीं लाइट ना भाग जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी इन्वर्टर नहीं लगा है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कितना समझ आ रहा है वीडियो से देखकर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। प्यारे बच्चों, चलिए आता है क्या कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु जो है 2 प्रकार के वस्तु 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार, 2। एक होता है प्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान बोल सकते हैं, दीप्तमान, ठीक ना। दीप्तमान भी बोल सकते हैं, दीप्तमान हो गया। एक होता है अप्रदीप्त, ठीक ना, एक होता है अप्रदीप्त, ठीक है जी। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं, तो ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि इसमें लिखना है क्या, वैसा पदार्थ जिनसे स्वयं प्रकाश निकलती हो या निकलती है, स्वयं प्रकाश निकलती है उसे, ठीक ना, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप दिया है, दिया से वस्तु निकलता है, ऐसे प्रकाश निकलता है। उसके बाद आता है मोमबत्ती, मोमबत्ती, इससे प्रकाश निकलता है। उसके बाद आता है आप लोग को मोमबत्ती हो गया ना, दिया हो गया और बल्ब हो गया, लालटेन हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे हैं, इत्यादि, ठीक ना। कोई दिक्कत है, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं। यानी कि अभी नीचे देखा जाता है ट्यूबलाइट लगाए हैं, यहाँ पे सभी सारे जगह पर ट्यूबलाइट लगाए, बल्ब लगाए, तो उससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर हम देखा जाए, यहाँ पे एक डायरी है, यहाँ पे देख लिया जाए तो अगर यह डायरी है, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल है, पानी जो रखे हुए हैं, इससे भी प्रकाश नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। लेकिन यहीं पर अगर आपको कोई टॉर्च रख लिया जाए, टॉर्च से देखा जाएगा तो इसमें प्रकाश निकलता है, ठीक ना। मोमबत्ती को देखा जाए तो उससे प्रकाश निकलता है। जो दियरी होता है, जो तेल से जलता है, वो भी प्रकाश देता है। लेकिन अभी डेट में देखा जाए यहाँ पे तो यह क्या है कि देने वाले हैं, लेकिन जो कपड़ा है, मेज है, कुर्सी है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, यह सभी प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक ना। आइए इसमें देखते हैं अप्रदीप्त किसे कहते हैं, या अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जिनसे स्वयं प्रकाश नहीं निकलती है, स्वयं प्रकाश नहीं निकलती है, ऐसा वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त कहते हैं।
उसे अपवर्तित कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुर्सी मान सकते हैं, किताब मान सकते हैं, पत्थर मान सकते हैं, दीवार मान सकते हैं, etc। ये सभी क्या है, यह अपर्दित वस्तु है, यह क्या है, पर्दित वस्तु है। यानी कि वस्तु कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला पर्दित वस्तु, दूसरा अपर्दित वस्तु है। पर्दित वस्तु किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश निकलते उसे हम पर्दित वस्तु कहते हैं। अपर्दित वस्तु किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलते उसे हम अपर्दित वस्तु कहते हैं। यानी कि प्रकाश कितना है, सॉरी वो दो वस्तु जो प्रकाश पर्दित और अपर्दित, तो जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलते उसे हम पर्दित वस्तु कहते हैं। जैसे के लिए बल्ब है, दिया है, लालटेन है, मोमबत्ती है, इत्यादि है, ठीक ना। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम अपर्दित कहते हैं। जैसे कि लालटेन है, कुर्सी, सॉरी लालटेन है, सॉरी मिस्टेक हुआ है, कुर्सी है, दीवार है, पत्थर है, ठीक ना, मेज है, इस सभी को क्या बोलेंगे हम, अपर्दित बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं किरण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना प्यारे बच्चों। इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन से समझने वाले हैं, ठीक ना। यह लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगला क्लास में पढ़ेंगे लोग। काफी ज्यादा रात में होने वाला है ना, हमको भी थोड़ा सोना है क्योंकि सुबह में ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है, ठीक ना, तो उसका भी टेस्ट कॉपी भी बनाना है। तो ज्यादा देर जगना भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। अपना नींद भी पूरा करना जरूरी है, कम से कम 5 से 6 घंटे हर एक मनुष्य को सोना जरूरी है, ठीक ना। ज्यादा रात को जगना भी क्या है, अपना तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आता है हम लोग की टॉपिक आता है किरण, किरण के बारे में। किरण है ना जी, तो जो सूर्य के प्रकाश है, जो सूर्य के प्रकाश से एक सरल रेखा में चलती है, सूर्य के प्रकाश के एक सरल रेखा को हम किरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को, ये जो एक सरल रेखा होती है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम किरण बोलते हैं। यानी कि किरण किसे कहते हैं, तो एक, है ना जी, सरल यानी सीधा जो चलने वाली है, एक सरल रेखा पर चलने वाली, है ना जी, किरण को या प्रकाश को, चलने वाली प्रकाश को, चलने वाली प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं, प्रकाश के किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश के किरण को हम प्रकाश किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब आता है किरण, यह एक किरण हो गया, यानी कि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है यानी सीधा चलने वाली। एक था जिसे हम किरण कहें, एक सरल रेखा में चलने वाला था तो इसका क्या है, किरण का। यहाँ पे भी किरण है, यहाँ पर भी किरण है, लेकिन अगर यहाँ पे किरण को मिला लेते हैं हम, यहाँ पे इतना सारा किरण को मिला लेते हैं तो यह किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाते हैं, किरण पुंज कहलाता है। यानी कि 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, 6 किरण, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 बढ़ते जाता है। किरणों का समूह अधिक होता है, कहा जाता है किरणों का समूह अधिक होता है, जिसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का मतलब होता है अधिक, पुंज का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, 2-4 मिला होता है उसे हम बोलते हैं पुंज। किरण मतलब कि किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। इसको आपको डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा, आप किस तरह कीजिएगा, ठीक ना। यानी कि प्रकाश, ठीक ना जी, कि किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को, ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है अपसारी
अपसारी किरण पुंज, ठीक। दूसरा आता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक प्यारे बच्चों, इतना हुआ। यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। इसको डिफाइन किस तरह करना है, परिभाषित किस तरह करना है, और इसका जो किरण आरेख होते हैं वो किस तरह खिंचाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा इसको याद करने के लिए कुछ इस तरीके इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम अपने पास एक तरीका बताएं तो हम जिस तरीका से पढ़े थे और मुझे याद थे उस तरीका से हम आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। पहले बच्चों अगर यहाँ पे देखेंगे अप, ठीक ना, अप माने क्या होता है इसका मतलब आप हटाइए। अप मतलब आप समझिए, अभी गेट बस ट्रिक याद रखने के लिए कि अप मतलब होता है जाना। अप माने क्या होता है? जाना, यानी कि एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तुम चले जाना, क्या बोलते हैं? अप। क्या बोलते हैं? अप। यानी कि अपसारी क्या बोलेंगे? चले जाना, यानी निकल जाना, ठीक ना। अप लगाए ना अगर, अप के का मतलब क्या हो जाएगा? जाना। अब आता है समा, समांतर, समान होगा ना, समान, ठीक ना जी। समांतर का मतलब होता है समान, और समान का मतलब होता है बराबर, बराबर। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। समांतर मतलब क्या होगा? बराबर, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पर अभी, अभी लिखा ना, अगर अभिसारी, अभी का मतलब होता है, आप याद कीजिए तो तरीका अपनाने के लिए, अभी का मतलब होता है अभी और, अभी और। जैसे कहते हैं कुछ और चाहिए, हाँ अभी और चाहिए, और कुछ लेना है, हाँ अभी और लेना है, और मन है, हाँ अभी और मन है। ऐसा हुआ ना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर संग्रहित हो रहा है, यानी कि मिलाया जा रहा है इस बात को और लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लेने की क्रिया हो रहा है। और अप माने होता है जाने, यानी कि यहाँ पे जाने देने की क्रिया हो रहा है। और सम मतलब होता है समान, यहाँ पे एक दूसरे के बराबर की बात हो रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकाश किरणें होता है, एक बिंदु से निकलकर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती, यानी कि एक बिंदु से निकलकर चलती, फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज देखा जाए तो इनकी एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के समांतर होते हैं, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के क्या होते हैं? मतलब कि समांतर होते हैं, इनकी दोनों प्रकाश के एक ही दिशा में जाएगी तो क्या हो गया? समांतर हो गया। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यह प्रकाश की किरणें एक बिंदु पाकर मिलती हैं, एक बिंदु पाकर मिलती हैं। जैसे कि अगर आप लोग तरीका देखा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप जाते हैं, अगर मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, रास्ते में जा रहे हैं या किसी वस्तु को देख लीजिए, देख लिए अगर आप उस वस्तु को देखते हैं आप टॉर्च बांटते हैं, क्या बांटते हैं? टॉर्च बांटते हैं। और आप भी जब देख के हाला कीजिएगा किसी वस्तु को देखकर, तो लोग जितना भी बटराएंगे सभी आएंगे, क्या करेंगे? एक उसी वस्तु पर बार बार लाइट बारेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक पॉकेट में मान लीजिए कुछ पदार्थ मिल गया, कुछ मतलब कि कीमती चीजें मिल गई, आप तो हाला वहां पर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर होगा बात क्या, हमको उसको लेकर अपने पास ही रख लेना। लेकिन मान लीजिए अगर आप हाला कर दिए, यहाँ पे कुछ अनोखा चीज देखने को मिल गया, तो अगर आप हाला करते हैं, जो भी व्यक्ति आएंगे, जो भी व्यक्ति आएंगे, तो सभी का काम एक ही होगा, जिस वस्तु के देखने के लिए बोले हैं उसी प्रकाश डालने का काम करेंगे, उसी प्रकाश डालने के काम करेंगे। यानी सभी को क्या करेगा? एक बिंदु पर ही प्रकाश को डालेगा, यानी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर फैलती चली जाती है, यानी फैलती है, उसे बोलते हैं अपसारी। और जो एक दूसरे के समांतर होते हैं हम उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। ओके, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज।
जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, इसका नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में आप लिख सकते हैं खूब बेहतरीन से। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसका कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए चित्र, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ से निकलता है और यहाँ से यहाँ तक फैलते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे निकल कर फैल रहा है, एरो का चिन्ह देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जाने के प्रति क्या कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल कर यहाँ पे फैल रहा है। क्या हो रहा है बाबू? मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च बार दिया गया है और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकलकर फैल रहा है। ठीक, समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है जी, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। ओके बच्चा, यहाँ पर होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है, किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। यानी कि यह क्या है, अपसारी किरण पुंज है और यहाँ क्या है, समांतर किरण पुंज है। अब यहाँ होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आकर मिल रही है, यहाँ पर आकर मिल रही, फैल नहीं रही है, आकर मिल रही है। ऐसा समझना, इसे क्या बोलेंगे हम? अभी मतलब अभी और चाहिए और पास में आता है, ठीक ना। पास में मिलने की क्रिया को बोलते हैं अभिसारी और फैलने की क्रिया को बोलते हैं हम अपसारी। स्त्री क्रिया रखेगा, फ्यूचर में आपको बहुत काम देगा, आगे पढ़ाने वाले क्लास में इसी से बहुत रिलेटेड बातें आएगी। जैसे कि अपमान क्या होता है? जाना है, जाना का अर्थ हुआ एक बिंदु से निकलकर चले जाना, यानी फैलती है। और समान मतलब होता है बराबर, यानी एक दूसरे का हो बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समांतर। और अभी मतलब होता है अभी और चाहिए, मुझे अभी और लेना है, इसका मतलब हुआ अभी और की तलाश है, अभी और इच्छा है, यानी कि बटोरता है, मिलाता है। इसे क्या हम अभिसारी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इतना ही टॉपिक आज रहने देते हैं, इतना ही कैप्चर करते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए अच्छे से और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिखिए। फिर बच्चों इसका नोट्स कलरफुल मिलेगा। जैसे कि अभी हम अपना लैपटॉप में दिखा देते हैं आप लोग को हम कि नोट्स कैसा है, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो नोट्स दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक ना। अभी लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे करते हैं, तो प्रकाश वह कार्य है जिसकी सहायता किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ सब प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग में सबसे अधिक निर्वात में चाल होता है। इस निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या होता है? 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक आता है निर्वात में होता है, ठीक। प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है, ठीक ना। प्रकाश कैसे काम करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है।
प्रकाश को सबसे पहली बार कौन मापा था? तो रोलाउस रोमन ने मापा था। प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। इस प्रकार से ये सभी को आप लिख दिया गया। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो अभी पढ़ा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब है जैसे सूर्य, तारे इत्यादि क्या है? प्राकृतिक है। और मानव निर्मित मतलब होता है बिजली, जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, सभी का है खुद मनुष्य ने बनाया है, ठीक ना, साइंटिस्ट ने बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं हम मानव निर्मित। जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक। यहाँ पर आप लोग को पढ़ने को मिल जाएगा। प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलते है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलते उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि बल्ब है, दिया है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलते है इसलिए उसे प्रदीप्त बोल देंगे। जो लालटेन सॉरी जो मेज है, कुर्सी है, दीवारें हैं, किताबें हैं, लकड़ी है, इससे प्रकाश नहीं निकलेंगी इसलिए हम क्या बोल देंगे? अप्रदीप्त बोल देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किरण किसे कहते हैं? तो सर एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। उसको किरणपुंज किसे कहते हैं? तो किरण जब एक एक किरण 5-10 किरणों मिल जाएगी, यानी कि किरणों का समूह हो जाएगी, उसे हम किरणपुंज कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, अपसारिक किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारिक किरणपुंज। अपसारिक मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से होकर निकलकर फैलती है उसे अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज का मतलब होता है एक जब प्रकाश की किरण एक दूसरे समांतर उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारिक का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारिक किरणपुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों, जितना आज हम पढ़ाए उतना सब रिवीजन भी करा दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इस सभी का नोट्स मिल जाएगा हमारे इस ग्रुप में, मिल जाएगा। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। लोग जुड़ने के बाद आपको सब मिलते जाएगा और अपना नंबर भी वहां पे दिखाई पड़ेगा। उस नंबर को कॉल या मैसेज करके आप लोग नोट्स को ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। इन सभी को हम अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कैसा है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका कितना नियम होते हैं, इस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक ना। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारे बच्चों हमारे नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्ति कर सकते हैं बहुत ही कम पैसा में। आपको इसका चार्ज लगेगा बच्चों नोट्स का। अभी के डेट में टेलीग्राम जो ज्वाइन कीजिएगा या व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा फ्री में कुछ नोट्स है आपको डेमो क्लास के लिए। मतलब बहुत सारे कम बेस नहीं है, बहुत अच्छा खासा नोट्स है, आप वहां से प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन और सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, पूरा बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप इसमें से कॉल या मैसेज करके आप नोट्स का हमारा ले सकते हैं मात्र 99 रुपये में। प्यारे बच्चों मात्र 99 रुपये में फुल आपको नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन सब A to Z आप 99 रुपये में हम फरवरी तक पढ़ाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस कॉल नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा लोग। और ये क्लास कैसा लगा, हमारा समझाने का तरीका कैसा रहा आप लोग जरूर बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।